वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 1 ज्योग्राफी का। जैसे कि आप देख सकते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद में उसका जो फर्स्ट पोर्शन है यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में, 8 प्लैनेट्स के बारे में सब कुछ मैं बताई थी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे, जैसे कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स हो गया, प्लैनेट हो गया, उसके बाद में सन सेंटर में रहता है और 8 प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में सन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिए थे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं प्लैनेट के बारे में। ठीक है, सन तो सेंटर में रहता ही है, उसके बाद में प्लैनेट के बारे में और थोड़ा सा जानकारी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो सोलर सिस्टम में कितना प्लैनेट्स होते हैं, टोटल 8 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, तो उसके ऑर्डर मतलब पहले सन होता है। जैसे सपोज ये सन है तो सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आएगा? सबसे पहले प्लैनेट आएगी मर्क्यूरी, नेक्स्ट आता है वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये इसको आप लोगों को ऑर्डर वाइज याद करना होगा। जैसे फर्स्ट प्लैनेट बोलते हैं कोई तो हम लोग फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि दैट इज़ मर्क्यूरी। जैसे थर्ड प्लैनेट बोलेंगे तो हम लोग का अर्थ आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर वाइज आप याद करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो 8 प्लैनेट और सन, ये चारों को मतलब ये सबको मिला के सोलर सिस्टम होता है और 8 प्लैनेट्स का नाम ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। ठीक है, अभी जैसे मैं बताई थी कि ये सपोज सन है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जैसे यहाँ पर फिक्स्ड पाथ में, मतलब यहाँ पर जो प्लैनेट्स लोग हैं ये ऐसे ही घूमेंगे, ये अपने पाथ में ही घूमते जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जैसे फिर दूसरा प्लैनेट आ जाते हैं तो उसी के पाथ में घूमते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, यानी कि प्लैनेट्स जो अपने फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं सूर्य के चारों ओर या सन के चारों ओर, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। यहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज ऑर्बिट करके। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स, दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, ऐसे लिखना। नेक्स्ट मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, और ये भी आ सकता है, ये फिलॉस में आ सकता है या वन लाइन और क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कि आप लोगों को पूछा जाएगा डैश इज़ द नियरेस्ट टू द सन, डैश प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द सन, तो आंसर में आप लोग लिखोगे मर्क्यूरी। थर्ड प्लैनेट ऑफ द सन लिखोगे अर्थ। ठीक है, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कम्प्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। देखो ये जो मर्क्यूरी है ये टोटल 88 डेज लेती है अपने जो ऑर्बिट है उसको पूरा घूमने में, यानी कि सूर्य के चारों तरफ एक बार घूमने के लिए मर्क्यूरी कितना टाइम लेती है? 88 डेज लेती है। ठीक है, जैसे अर्थ कितने डेज लेती है? 365 डेज लेती है, जिसको हम लोग एक साल मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग के अर्थ की तरफ। थोड़ा सा अर्थ का शेप कैसा होता है, अर्थ कैसे प्लैनेट होता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जैसे कि मैंने बताई थी अभी कि अर्थ को हम लोग थर्ड प्लैनेट ऑफ द सन, थर्ड प्लैनेट टू द सन भी बोलते हैं या थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी और साइज के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे उसको तो ये 5th नंबर का प्लैनेट, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट होगा। ठीक है, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द पोल्स, और इसका जो शेप है ये थोड़ा सा यहाँ पर सीधा है, यानी कि इसका पोल्स के तरफ ये थोड़ा सा फ्लैटर्ड है। ठीक है, मतलब पूरा गोल ये नहीं है, पूरा गोल रहता तो पूरा ऐसे गोल हो जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका चपटे हैं, यहाँ भी नॉर्थ पोल के तरफ और साउथ पोल के तरफ। ठीक है, तो इसको ये जो शेप है ना, ये नॉर्थ और साउथ पोल में थोड़ा सा जो चपटी है, तो ये शेप को बोलते हैं हम लोग जियोइड शेप या जियोइड। ठीक है, तो अर्थ का जो एक्चुअल शेप होता है उसको जियोइड शेप बोला जाता है। ठीक है, और पूरा जो सोलर सिस्टम होता है उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि
लाइफ पॉसिबल होता है। लाइफ पॉसिबल इन द सेंस कि बाकी प्लैनेट में हम लोग रह नहीं सकते, जैसे हम लोग मार्स में चले जाएंगे, जैसे हम लोग मर्क्यूरी में चले जाएंगे, तो उसका जो कंडीशन होता है वो फेवरेबल नहीं होता है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जाएगा, क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि व्हाई लाइफ इज पॉसिबल इन अर्थ डिस्क्राइब, ऐसे करके आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों को लिखना है आप लोगों को कि कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, यानी कि जो कंडीशन हम लोग के लाइफ सर्वाइवल के लिए फेवरेबल है, जो नीडेड है, जो एसेंशियल है, वो सब अर्थ में पाया जाता है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, और अर्थ में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती या ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और इसमें क्या है कि वाटर भी है, एयर भी है, जो कि हम लोग के जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी हम लोग के लिए चाहिए होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और अर्थ में ही ऑक्सीजन मिलता है, तो हम लोग इसीलिए अर्थ में जिंदा रह सकते हैं, या कोई भी लिविंग बीइंग अर्थ में ही एग्जिस्ट कर सकता है। ये हो गया आपका। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ भी देखो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि व्हाई अर्थ इज कॉल्ड द यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। तो ये जो कंडीशंस है वो फेवरेबल है लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और इसको ब्लू प्लानट भी क्यों कहा जाता है? फ्रॉम द आउटर सरफेस या फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, यानी कि जो अर्थ है उसको हम लोग अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 3 पार्ट्स उसका जो है वो वाटर से कवर होता है, यानी कि ज़्यादा पार्ट वाटर से कवर है। तो बेसिकली वाटर का जो कलर होगा वो कलर अर्थ का भी हो सकता है। तो वाटर मतलब सी का, ओशन का वाटर थोड़ा सा ब्लू कलर टाइप का दिखता है ना, तो वाटर से ज़्यादा कवर होने के कारण हमारे अर्थ सरफेस जो है वो ब्लू दिखता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहा जाता है, ठीक है। सो अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लानट, ठीक है। होप यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मून, ठीक है। मून के नाम तो आप लोग सुने होंगे, ठीक है। मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून के बारे में और थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। देखो दिस इज द पिक्चर ऑफ मून, ठीक है। स्पेस से हम लोग अगर मून को देखेंगे तो ये शेप नज़र आता है, ठीक है। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून, इट्स डियामीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है ये जो मून है, ये जो चंद्रमा है, ये नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून है, ठीक है। इट्स डियामीटर मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो रेखा से जोड़ते हैं, जो कि मून को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसको हम लोग डियामीटर बोलते हैं। और इसका जो डियामीटर है वो क्या है? 1/4, यानी कि अर्थ का डियामीटर से 1/4 भाग 1/4, मतलब इसका 4 गुना अर्थ का है, ठीक है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये जो मून है ये बेसिकली बड़ा दिखता है, और जो स्टार्स होते हैं वो बेसिकली हम लोग को छोटे छोटे दिखते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि मून जो है हम लोग के प्लानट से नज़दीक में है, पास में है, इसलिए इसका जो साइज है वो बड़ा थोड़ा सा दिखता है बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपेरिजन से, ठीक है। इट इज़ अबाउट 384,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that of the moon. देखो सन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और मून का डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में हमारे अर्थ से कम होता है, इसलिए मून जो है हम लोग को थोड़ा सा क्लियर और बड़ा दिखता है, ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। ये भी आपको याद रखना है कि देखो अर्थ जब अपने ऑर्बिट के चारों तरफ घूमती है, जैसे ये सपोज अर्थ है, ठीक है, ये अपने सपोज ये अर्थ का ऑर्बिट है और यहाँ पर अर्थ घूम रही है, ये बीच में सन आएगा, ठीक है। और यहाँ चारों तरफ घूमते घूमते अर्थ क्या करती है, ये जो ऑर्बिट होता है इसके चारों तरफ भी घूमती है, ठीक है। ये जो ऑर्बिट होता है ये इसके चारों तरफ घूमते घूमते, ठीक है, सन के चारों तरफ भी घूमती है। और अपने ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने के लिए अर्थ कितने डेज का टाइम लेती है? 24 डेज का। लेकिन जो मून है वो कितने डेज का लेता है? 27 डेज का, ठीक है। अर्थ अपने ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने के लिए 24 आवर्स का टाइम लेती है
और जो मून है, मून क्या करता है कि अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए, ठीक है, जैसे हमारे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है वैसे ही मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए उसको 27 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट ऑन द स्पिन, यानी कि वो अपने स्पिन, अपने ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने के लिए वो जितना टाइम लेता है वो अपने स्पिन के चारों तरफ घूमने के लिए भी उतना टाइम लेता है, यानी कि अपने चारों तरफ घूमने के लिए भी वो 27 डेज का टाइम लेता है, और अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए भी उसको 27 डेज का टाइम लगता है। इसलिए हम लोग, इसके कारण क्या होता है कि ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसलिए हम लोग को मून का एक ही तरफ नज़र आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर द लाइफ, इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर। और मून में हम लोग क्यों नहीं रह सकते? भले ही मून में जाते हैं प्रिकॉशंस के साथ, लेकिन मून में रहना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं। जैसे सपोज वाटर नहीं है, यहाँ एयर नहीं है, और इसमें बहुत सारा माउंटेन्स पाया जाता है, बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, जिसके कारण लाइफ एग्जिस्ट संभव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, दैट इज एस्ट्रॉइड, ठीक है। एस्ट्रॉइड मतलब क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, यानी कि स्टार्स को छोड़ के प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमेरियस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, यानी कि प्लानट तो सन के चारों तरफ में घूमते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स को छोड़ के और भी छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, टीनी बॉडीज यानी कि छोटे छोटे बॉडीज, यानी छोटे छोटे स्टार्स लाइक सपोज होते हैं, जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, और ये बॉडीज़ को, दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, लेकिन इन लोग का जो लोकेशन है वो कहाँ पर पाया जाता है? मार्स और जुपिटर के बीच में। जैसे पहले हो गया मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स आता है ना, यानी कि 4th प्लैनेट मार्स है, फिर 5th प्लैनेट जुपिटर है, ठीक है। तो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में इन लोग का लोकेशन देखने को मिलता है। साइंटिस्ट्स आर ऑफ व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक, यानी कि एस्ट्रॉइड ये कहाँ से आए हैं? साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये पार्ट्स होता है एक प्लैनेट का जो कि एक्सप्लोड कर गया, जिसका कि विस्फोट हो गया, जो कि जिसका मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में वो बिखर गया वो प्लैनेट, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या होता है? मेट्रॉइड्स द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक है। एस्ट्रॉइड क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। मेट्रॉइड्स क्या है? स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स है। समटाइम्स these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it, और कभी कभी ये जो मेट्रॉइड्स हैं ये कहाँ पर आ जाते हैं? अर्थ के नज़दीक में आ जाते हैं और यहाँ पर टकराने की कोशिश करते हैं, कभी कभी टकरा भी जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विथ द एयर दे गेट हीटेड ऑफ एंड बर्न। जैसे ही उन लोग मतलब अपने अर्थ के चारों तरफ थोड़ा सा नज़दीक में आते हैं तो उसका जो एयर है, अर्थ के चारों तरफ एयर पाया जाता है, ठीक है। तो एयर के कांटेक्ट में आके उन लोग क्या होते हैं? बर्न करने लगते हैं या जलने लगते हैं। इट कॉजेस ए फ्लैश ऑफ लाइट। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई चीज़ जलेगा, बर्न होगा, तो उससे लाइट प्रोड्यूस होगी, है ना। समटाइम्स ए मीटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हेलो। और ये कभी कभी क्या होता है कि कम्प्लीटली बर्न ना होके, ठीक है, वो अर्थ में गिर जाता है और एक हॉलो यानी गड्ढा बना देता है, ठीक है। ऊपर से इतना बड़ा पत्थर गिरेगा अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हॉलो आएगा ही, यानी कि गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। डू यू सी ए व्हाइटिश बोर्ड बैंड लाइक ए व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि स्काई में एक व्हाइट पाथ जैसे दिखता है, ठीक है, ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट। नाइट में भी एकदम व्हाइट टाइप का थोड़ा सा। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, दिस बैंड इज मिल्की वे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। और ये मिल्की वे क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स ही होता है, और ये बहुत दूर में होते हैं और छोटा छोटा हम लोग को दिखते हैं, तो ये एक तो वाइट पाथ टाइप का दिखते हैं। दस इट वॉज नेम्ड एज आकाशगंगा। इसको आकाशगंगा क्यों बोला गया? दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी, आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी,
ठीक है। और ये जो हम लोग का सोलर सिस्टम है ये पूरे गैलेक्सी का एक पार्ट ही है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है, ऐसे सिस्टम होंगे गैलेक्सी में, और गैलेक्सी का छोटा सा पार्ट है हम लोग का सोलर सिस्टम। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और गैलेक्सी क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है उसमें, बताओ बिलियंस ऑफ स्टार्स कितना सारा होगा। उसके बाद में वहाँ पर क्लाउड्स, डस्ट, गैस भी पाया जाता है गैलेक्सी में, यानी कि गैलेक्सी बहुत बड़ा होता है। गैलेक्सी का छोटा सा पार्ट्स हम लोग का सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम में हम लोग का अर्थ है, अर्थ में फिर हम लोग हैं, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। हम लोग को मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते, जैसे हम लोग तो अपने अर्थ को इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी अर्थ है, ठीक है। अर्थ तो छोटा सा हिस्सा है अपने सोलर सिस्टम का, फिर सोलर सिस्टम एक छोटा सा हिस्सा है गैलेक्सी या यूनिवर्स का। तो सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा हुआ होगा, ठीक है। It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. यानी कि हम लोग यूनिवर्स के बारे में तो मतलब उसका साइज कितना बड़ा होगा, है ना, ये पता नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिस्ट भी इसको मतलब डेफिनेट इतनी बड़ी है यूनिवर्स करके नहीं बताए हैं, लेकिन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा होगा। और यूनिवर्स चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम लोग और आप लोग सब यूनिवर्स का ही पार्ट है या यूनिवर्स में ही रहते हैं। और ये जो पिक्चर है, दिस इज मिल्की वे, ठीक है। हाँ, बस ये तक यहाँ तक था आप लोगों का जो चैप्टर है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सोलर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद में जो एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड्स है, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करना, अपने टीचर को बूस्ट करना, मोटिवेटेड फील करते हैं हम लोग आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से, ठीक है। तो भूलना मत सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। और ऐसे वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोगों को बेल आइकन जो है सब्सक्राइब बटन के जस्ट साइड में, उसको भी प्रेस करना पड़ेगा, और उसमें भी ऑल को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।